मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्य जीनदेवस्तु मंगलम सर्वमंगलमहांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्म्यरूपयनुपम्यहृदिभूतं याहि मुखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार गाथा 36 का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इसमें मूल बातें आई कि जैसे पूर्व गाथा में कहा कि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमता है और सब पदार्थ ज्ञान में स्थित है, यानी सारे पदार्थ ज्ञानवर्ती है, उस ज्ञान में वर्तते हैं। कौन से ज्ञान में? जो केवल ज्ञान प्रकट किया किसने? ज्ञायक ने। स्वयं आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ केवल ज्ञान को धारण किया, उस केवल ज्ञान में लोकालोक सर्व पदार्थ वर्तते हैं, ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है। तो इसके बाद ये बात खड़ी होती है कि वह ज्ञान अर्थात वह ज्ञायक और उसमें झलकने वाले, उसमें जो वर्तने वाले, ज्ञान में वर्तने वाले जो ज्ञेय है वो क्या है, वो कैसे है, इसकी चर्चा इस गाथा में विस्तार से आई है। देखो, छे ज्ञान ते थी जीव ज्ञेय त्रिधा कहेलूं द्रव्य छे, ए द्रव्य परने आत्मा परिणाम संयुक्त जेह छे। टीका विचार करते हैं। पूर्वोक्त प्रकार यानी पूर्व की गाथा को टीकाकार ने याद किया है, आचार्य अमरचंद्र देव ने। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान रूप से स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है, इसीलिए जीव ही ज्ञान है ना, अर्थात आत्मज्ञायक ही ज्ञान है, ये भगवान आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान रूप से स्वयं परिणमित होकर, ऐसा नहीं कहा कि आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा ज्ञान गुण के द्वारा ज्ञान रूप परिणमा, ये बात यहाँ नहीं ली। आत्मा स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है ना, यानी आत्मा जानता है। आत्मा ज्ञान गुण के द्वारा जानता है, वो भेद का यहाँ निषेध करना है, निषेध किया है। ये पूर्व की गाथा की यहाँ जानकारी दी ना, पहले डालिटी में लिखा ना पूर्वोक्त प्रकार, यानी पूर्व की पर्याय, पूर्व की गाथा को यहाँ याद की है। ज्ञान रूप से स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है, इसलिए जीव ही ज्ञान है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो जीव ही ज्ञान है? क्योंकि अन्य द्रव्य इस प्रकार ज्ञान रूप परिणमित होने तथा जानने में असमर्थ है, ख्याल में। इसीलिए जीव ही ज्ञान है। वो ज्ञान स्वरूप किसका है? जीव का ही है। अब ज्ञान रूप कौन है? जीव। अब ज्ञेय कौन है? ज्ञेय का बहुत जबरदस्त यहाँ ज्ञेय की परिभाषा की है। ज्ञान में जो वर्तते हैं,
क्या वर्तते हैं, किस प्रकार से वर्तते हैं, ठीक है। त्रिकाल स्पर्शी, मूल श्लोक में आया था ना, त्रिकाल स्पर्शी। देखो यहाँ लिखा है, और गे वर्त चुकी, वर्त रही और वर्तने वाली। क्या कहा, वर्त चुकी यानी भूतकाल, वर्त रही यानी वर्तमान, वर्तने वाली यानी भविष्य। तीनों काल की, त्रैकालिक है ना, त्रिकालवर्ती द्रव्य, ऐसा ले लो, त्रिकालवर्ती द्रव्य है ना। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में परिणमित होते हुए जो द्रव्य है ना, ऐसे 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य समूह है ना, ऐसा देखो। गे क्या है, वर्त चुकी, वर्त रही और वर्तने वाली, ऐसे विचित्र पर्यायों की परंपरा के प्रकार से त्रिविध काल कोटि को स्पर्श करता होने से। ऐसा शब्द लिखा है कि जैसे भारी लगे, मैं कुछ नहीं है इसमें, देखो ऐसा है ना। 3 प्रकार की पर्याय, त्रिकालवर्ती, बराबर, त्रिकालवर्ती, तीनों काल वर्तता हुआ द्रव्य होता है। ऐसा नहीं होता कि पूर्व में काम कर लिया, मान लो मैंने केवल ज्ञान का काम कर लिया तो अभी भविष्य में करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। संसार का अभाव करने की जरूरत नहीं है, वो बराबर है, मगर हर काल हर समय केवल ज्ञान रूप वर्तेगा। समझ में आया ना। पूर्व में जूस अक्षम रूप से वर्तते थे, मगर वर्तते तो थे ही ना, अभी केवल ज्ञान रूप वर्तते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी अनंत काल तक केवल ज्ञान रूप वर्तेंगे, ऐसा। और गे वर्त चुकी, वर्त रही और वर्तने वाली, ऐसे विचित्र पर्याय की परंपरा के प्रकार से त्रिविध काल कोटि को, है ना, 3 प्रकार से काल कोटि को, काल को स्पर्श करता, काल कोटि यानी त्रिकोटि, कौन सी, भूत भविष्य वर्तमान, स्पर्श करता होने से यानी उस रूप परिणमता होने से अनादि अनंत ऐसा द्रव्य है, त्रिकालवर्ती द्रव्य। जितने गे है वो कैसे है, त्रिकालवर्ती है, तीनों काल स्वयं वर्तते हुए, स्वयं स्वतंत्र रूप से वर्तते हुए। किसकी बात है, जो ज्ञान में इस प्रकार से ऐसे वर्तते हुए द्रव्य केवल ज्ञान में जानने में आते हैं, अर्थात तो केवल ज्ञान इस प्रकार से पदार्थों को जानता है। समझ में आया ना, ऐसा है, लिया है। आत्मा ही ज्ञान है और गे समस्त द्रव्य है। अब सुनना, मूल निष्कर्ष क्या करते हैं, जानने रूप किसको कहा, जीव। इसके अलावा कोई भी द्रव्य जानने में समर्थ नहीं है, जानता नहीं है, और जानने रूप परिणमन करने में भी समर्थ नहीं है। इसीलिए ऐसा है। और जो ज्ञान में आते हैं, वो पदार्थ कैसे हैं, त्रिकालवर्ती है, त्रिकाल स्पर्शी पर्याय सहित सारे द्रव्य एक समय में ज्ञान में, हर ज्ञान केवल ज्ञान में निरंतर जानने में आता है। इस प्रकार से केवल ज्ञान परिणमता हुआ रहता है। देखो, आत्मा ही ज्ञान है और गे समस्त द्रव्य है। अब सुनना, वह गेभूत द्रव्य आत्मा और पर, अब वो गेभूत द्रव्य में विभाग किया, आत्मा और पर यानी स्व और पर, ऐसे 2 भेद से 2 प्रकार का है ना। देखो, पूरे विश्व को अगर भेद करना हो तो स्व और पर में भेद कर सकते हो, बांट सकते हो, एक में और बाकी सब द्रव्य, ऐसे पर। तो ये सब क्या है, सब ज्ञेय है, क्योंकि सबको जानता है ना, इसलिए सब ज्ञेय है। तो इस प्रकार से ज्ञेय 2 प्रकार के हैं, स्वज्ञेय और परज्ञेय, ऐसा कहने वाले। और ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि ज्ञान स्वपर ज्ञायक है, ज्ञान स्वपर ज्ञायक है, स्वपर प्रकाशक है, इसीलिए ज्ञेय की ऐसी द्विविधता मानी गई है। ज्ञान में पता चला ना कि वे कितने प्रकार के हैं, तो वैसे स्व और पर के प्रकार से देखिए तो 2 प्रकार के, अथवा 2 प्रकार की ओर से विभाग करने हो तो स्व और पर प्रकार से, और जाति अपेक्षा करनी हो तो 6 प्रकार से, संख्या अपेक्षा करने हो तो अनंत प्रकार के। ये सब ज्ञान की, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में त्रिकालवर्ती 3 कोटि को, है ना, तीनों कालों को स्पर्श करते हुए सारे द्रव्य ज्ञान में वर्तते हैं, जानने में आते हैं, अर्थात ज्ञान इनको इस प्रकार से जानता हुआ वर्तता है, परिणमता है। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ज्ञेयों के बारे में, ज्ञान जानने वाले आत्मा के बारे में, और आत्मा स्वयं ज्ञेय है, वो वाली बात भी इस गाथा में कह दी। देखो, अभी बात तो इतनी ही है, समझ में आया ना। देखो, हाँ, अब
इसके बाद टीका में 2 प्रश्न जोड़े हैं, वो थोड़े महत्वपूर्ण हैं। टीका में तो इतना कह दिया, ज्ञेय का परिचय करा दिया। तो ज्ञेय कौन है? आत्मा भी ज्ञेय है और बाकी के लोकालोक के द्रव्य भी ज्ञेय है। और वो ज्ञेय कैसे है? कैसे है दर्शन? 3 कोटि, त्रिकालवर्ती, तीनों काल को स्पर्शित, यानी तीनों काल परिणमते हुए भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय सहित ज्ञेय होते हैं। ऐसे ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं। इतना ख्याल में आया? तो ये आपने फिर स्वपर का भेद क्यों किया है ना? कि स्व को भी ज्ञेय क्यों बनाया? क्योंकि स्व पर प्रकाशक है ज्ञान, आत्मा स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशता है। इसीलिए यह आत्मा जो जानते हो उस पदार्थों में द्विविधता से यहाँ इन्होंने निरूपण किया है। अभी देखो 2 प्रश्न क्यों खड़े हुए? क्योंकि ज्ञान का परिचय कैसे कराया? स्वपर प्रकाशता से किया गया ज्ञान का परिचय। इसीलिए उस संबंध में कुछ प्रश्न किए, 2 ही प्रश्न यहाँ किए हैं। वो 2 प्रश्न में देखो, पहले पढ़ता हूँ। अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है, इसीलिए आत्मा के स्वज्ञायकता कैसे घटित होती है? सुनना बराबर से, ये बहुत ही एकदम इतना गंभीर प्रश्न है। क्योंकि देखो इसमें ऐसी शंका खड़ी की है कि ज्ञान की पर्याय निकलती है, उत्पन्न होती हैं। तो उत्पन्न होती है तो वो सब पदार्थों को जानती है। यानी देखो हमें तो ज्ञान का कैसा परिचय है? ज्ञान का ऐसा ही परिचय है ना भी, इसको जाना, इसको जाना, घड़े को जाना, पट को जाना, मकान को जाना। तो हमें तो ऐसा लगता है कि पर को जानते हुए वर्तती है। तो यहाँ कहते हैं कि आपने स्वपर प्रकाशकता की कहा, तो पर प्रकाशता तो हमें समझ में आती है। सुनना, ये अभी के ज़माने से उल्टा प्रश्न है। हो सकता है कि वहाँ ये मैटर चलती होगी। ये इनको ऐसा प्रश्न किया है शिष्य ने कि स्वपर प्रकाशकता आप जब कहते हो, मगर जब आत्मा की क्रिया अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, पहले तो ये कहा। वो अभी आगे कहने वाले हो, समझाने वाले हैं। अपने में क्रिया होने का विरोध है, बात सही है। अपने में यानी स्वयं जो पर्याय है, पर्याय में से पर्याय होने का विरोध है, वो तो बराबर है, वो तुम्हारी बात बराबर है, आगे कहने वाले हैं। मगर यहाँ इसीलिए आत्मा के स्वज्ञायकता कैसे घटित होती है, ये प्रश्न तुम कहाँ से लाए? द्रव्य में से जो पर्याय उठती है, पर्याय में से पर्याय नहीं उठती है तो हम तुम्हारी बात हमें मान्य है। पर उठती हुई पर्याय जो है वो स्वज्ञायकता का विरोध कैसे करेगी? वो तो स्व को जानती हुई सबको जानेगी ना। तो इनको उस समय प्रश्न हुआ होगा, उस काल में 2000 साल पूर्व की बात है, अथवा 1000 साल पूर्व की बात है। टीका से जुड़ा है नहीं, टीका में जुड़ा है, इसलिए 1000 साल पूर्व ले लो। तो इनको ऐसा प्रश्न हुआ कि स्वज्ञायकता कैसे घटित होगी? वो तो हमें तो जैसे ज्ञान परिणमा तो इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, ये तो हमें समझ में आती है। पर स्व को प्रकाशता हुआ पर को कैसे प्रकाशे? यानी स्व को नहीं जानता वो पर को प्रकाशता है, ऐसा इनका शिष्य का कहना है। आज कौन सा प्रश्न है? आज क्या समस्या है कि पर को नहीं जानता है, स्व को ही जानता है। पहले ये समस्या थी कि पर को प्रकाशता है, स्व को कैसे प्रकाशेगा, है ना? दो क्रिया कैसे करेंगे? अब देखो गुरुदेव श्री ने मैं बताता हूँ, इन्होंने तो बहुत बढ़िया इस प्रश्न का विवेचन किया है। क्योंकि उनका एक पहले ये शैली रही कि प्रश्न बराबर सामने वाले श्रोताओं को ख्याल में आना चाहिए, फिर उत्तर दे देंगे, है ना? कभी कभी तो एक प्रश्न में पूरा 1 घंटा लेते थे दर्शन, प्रश्न समझाने में। देखो पेज नंबर 267 है, दिव्यधनिसार भाग 1। इसमें पहले प्रश्न अर्थात शंका, नया नया ज्ञान हो और नए परगे हो तो वह अच्छा है। अच्छा है यानी वो तो होता है, किंतु नया नया ज्ञान होता है, वह स्वयं को जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? नए नए ज्ञेयों को जाने और स्वयं को जाने, वो कैसे हो सकता है? इसका अर्थ हो गया कि स्वयं को जानने के लिए दूसरे का ज्ञान की जरूरत है। मैं सबको जानूं, मैं तुमको जानूं, तुम्हारे ज्ञान को भी जानूं, मगर मेरे ज्ञान को जानने के लिए फिर किसी और की जरूरत पड़े, ऐसा हो जाएगा ना? ये तो इसके प्रश्न के ओर से तो ऐसा नहीं होता। सुनना, प्रश्न कैसे है? नया नया ज्ञान हो और नए परगे हो तो वह अच्छा है, किंतु नया नया ज्ञान होता है वह स्वयं को जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों ये शंका हुई कि वो तो क्रिया उत्पन्न हुई तो वो तो पर को जानते हुए पर को जानने लगी, वो हमें पता है,
और स्वयं को कैसे जानेगी? ऐसा जैसे किसी को यदि नाचना हो तो दूसरे के कंधे ऊपर तो नाच सकता है, पर किंतु कोई स्वयं अपने ही ऊपर खड़े होकर कैसे नाच सकता है? ये प्रश्न ऐसा, इसने तर्क दिया। वैसे ही ज्ञान स्वयं नया नया परिणमित हो और उस स्वयं को जानता हुआ किस तरह प्रकट होगा? समझ में आया? नए नए ज्ञों को जाने उसमें हमें मान्य है, पर स्वयं को कैसे जाने? ऐसा कोई प्रश्न करता है वह तो अपने में क्रिया हो सकने का ही विरोध होने से आत्मा का स्वज्ञायकपना किस तरह घटित होता है? स्वयं ज्ञान क्रिया उत्पन्न करे और स्वयं को जाने, या किस तरह है? स्वयं ज्ञान क्रिया, देखो पर ये बात है कि ज्ञान की क्रिया में से ज्ञान की क्रिया नहीं आती, इससे पहली बात उसकी सही है, मगर ज्ञान की क्रिया द्रव्य में से जो होती है ना, परिणाम पर्याय द्रव्य में से आता है, द्रव्य परिणमता है। वो हमने पहले ही कह दिया कि ज्ञान रूप द्रव्य ही परिणमता है। पहली केवल ज्ञान की पर्याय हुई तो दूसरी पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य ही करेगा। पहली केवल ज्ञान की पर्याय तो क्षणिक है, वो तो चली जाएगी, उसमें से दूसरी पर्याय नहीं आएगी, वो तो हमें मान्य है। मगर जब जो उत्पन्न होती है, जो क्रिया होती है उत्पन्न ज्ञान की, वो सबको जानेगी, तो वो फिर अपने को कैसे जानेगी? वो तो सबको जानेगी ना, अपने को दूसरे को जानेगी, अपने को कैसे जानेगी? ऐसी शंका की है, इसलिए अपने को जानने का विरोध यहाँ किया है। तो देखो ऐसा है कि जो प्रकट हुआ ज्ञान जो है ना, वो प्रकट हुआ ज्ञान का ही ऐसा कार्य है कि वह स्व और पर को प्रकाशे। तुम समझना, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर मूल में पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव का प्रवचन और अंश में पढ़ेंगे, आचार्य जयसेन देव की टीका से भी खुलासा करेंगे, एक गाथा और विशेष क्लियर करेंगे इस प्रश्न को। सुनना कि जो ज्ञान प्रकट होता है, जो द्रव्य के द्वारा प्रकट होता है, वह ज्ञान का कार्य ही ऐसा है, कैसा कि स्वपर को प्रकाश है। यानी स्वपर प्रकाशक दो कार्य नहीं है, तुम पहले इसको क्लियर करो। सर्व को प्रकाशित करने वाली ज्ञप्ति क्रिया यानी स्वपर प्रकाशक, समझ में आया? वो क्रिया ही ऐसा, यानी स्व और पर दोनों ज्ञान की उपाधि है। जानने रूप परिणमित होता है, जानने रूप परिणति में परिणमन में स्व और पर दोनों उपाधि है, यानी दोनों ज्ञेय है, ऐसा समझ लेना। जानने का विषय है वो उपाधि, यानी ऐसा कहा। स्वयं को प्रकाशता हुआ सबको प्रकाशे, वह एक ही समय में होने वाला एक ही कार्य है, वह दो कार्य नहीं है। समझ में आया? जैसे केवल ज्ञान अनंत ज्ञेयों को प्रकाशे, वह ज्ञान की एक ही पर्याय है, वो अनंत भेद नहीं है। समझ में आया? मान लो कि अनंत पदार्थों को प्रकाशे, तो वो एक ही पर्याय है, तो इसीलिए एक ही पर्याय को अनंत प्रकाशती है। जैसे तो अनंत प्रकाशने के लिए, अनंत को प्रकाशने के लिए अनंत पर्याय नहीं चाहिए, ऐसे ही ज्ञान की जो प्रकाशक है, प्रकाशक रूप कार्य है, वो स्वपर प्रकाशक होने से एक ही समय में स्वपर प्रकाशक कार्य होता है, वो एक ही पर्याय है। स्व और पर दो नाम दिए, ज्ञेय के दो नाम दिए, जानने में आने वाले पदार्थ के दो नाम दिए, इसीलिए ऐसा नहीं है कि पर्याय दो है, वो एक ही पर्याय का ऐसा प्रकाश है। चेतन का प्रकाश ऐसा होता है कि स्वयं को प्रकाशता हुआ सबको प्रकाश है। दो कार्य नहीं है, कार्य एक है, एक कार्य में दोनों प्रकाशन होना वह उसका धर्म है। ऐसी बात कही। अब पहले मूल में पढ़ता हूँ, फिर पुनः इस टीका में गुरुदेव सिंह ने और क्या कहा है उसको मूल में पढ़ के फिर खुलासा करते हैं। देखो पुनः मैं प्रश्न पढ़ता हूँ कि अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है। कहाँ से बात उठाई? अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, इसलिए आत्मा के स्वज्ञायकता कैसे घटित होती है? इसलिए स्वज्ञायकता को हमें मान्य नहीं है, पर ज्ञायकता को मान्य है। स्वयं में क्रिया, अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है। समझ में आया? पर्याय में से पर्याय होने का विरोध है, ये यहाँ कहते हैं। देखो अब उत्तर में कैसा कैसा घटित किया है, गजब का घटित किया है। कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है, ये पहले कहो। जो आपने कहा ना कि अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, तो कौन सी क्रिया की बात करते हो और क्या है विरोध आपका? इसमें विरोध क्या है वो बताओ। एक तो ये प्रश्न में उत्तर में एक पहले तो प्रश्न रखा और फिर समाधान करेंगे, और दूसरा जो यहाँ प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है स्वयं जवाब देते हैं आचार्य, स्वयं प्रश्न उठाते हैं उस प्रश्न के सामने, फिर स्वयं समाधान करते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न का उत्तर
उसका खुलासा प्रश्न से करके फिर समाधान करेंगे तो और क्लियर होगा। ख्याल में आया ना। इसलिए प्रश्न ये है, मूल प्रश्न ये है, श्रोता का प्रश्न ये है कि अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, इसीलिए आत्मा के स्वगायकता कैसे घटित होगी, ये सामान्य प्रश्न है। मान लो कि तुम्हें प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो फिर से उत्तर में जो प्रश्न करके इसको खुलासा करेंगे। आचार्य देव कहते हैं कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है। आप कौन सी क्रिया के लिए कहते हो और विरोध क्या है उस क्रिया में, वो दोनों बताओ। अगर वो ऐसा है करके वो स्वयं समाधान के लिए एक प्रश्न करते हैं, अरे उत्तर देते हैं। जो यहाँ प्रश्न में जो विरोधी क्रिया कही गई, जो आप विरोधी क्रिया कहते हो, कदाच ये हो वह यह कही गई है, वह या तो उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप होगी। दो क्रिया हुई ना, एक तो उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं, और उत्पन्न होने में जो कार्य हो उसे भी क्रिया कहते हैं। समझ में आया ना। उत्पन्न होने का नाम भी क्रिया है और उत्पन्न होने में जो होता है उसको भी क्रिया कहते हैं। तो उसमें उत्पन्न होना वो क्रिया है और उत्पन्न होने में जानना वो भी एक कार्य है, यानी ज्ञप्ति क्रिया ली ना। अब अगर जो उत्पन्न होती है वो क्रिया, ये क्रिया अपने में से होने का विरोध है, वो तो आगम अनुकूल बात है। अपने में से यानी स्वयं पर्याय में से, स्वयं पर्याय में से पर्याय हुई, स्वयं पर्याय में से पर्याय होने का तो विरोध है, वो तो हमें मान्य है। यहाँ भी कहने वाले देखो, हाँ, प्रथम उत्पत्ति रूप क्रिया तो कहीं स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, इस आगम कथन से विरुद्ध ही है। क्या कहा, यानी क्रिया में से क्रिया होवे, पर्याय में से पर्याय होवे, वो तो आगम विरोध बात है। इसीलिए आप जो कह रहे हो कि अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, वो बात तुम्हारी सच्ची है, उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। पर इसके आधार से तुम वो बात कहते हो कि इसीलिए वो जो ज्ञान की क्रिया है, जो उसमें ज्ञान की जो क्रिया है, वो स्वयं की उत्पत्ति यानी स्वयं को जानने की क्रिया का विरोध आप करते हो, वो गलत है। समझ में आया ना। एक एक बात क्लियर हो जाएगी। फिर से लेता हूँ, थोड़ी इसकी संधि कठिन है मगर बहुत आनंददायक इसमें मैटर है। फिर से बताता हूँ कि देखो, अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, इसलिए आत्मा के स्वज्ञाकता कैसे घटित होगी, यानी स्वयं पर्याय में से अपनी दूसरी पर्याय अर्थात पर्याय में से पर्याय उत्पन्न होने का विरोध है, वो हमें मान्य है। तो फिर वो आप इसी का आधार से वो उसमें आप घुसाना चाहते हो, इसलिए स्वज्ञायकता नहीं है ऐसा क्यों कहते हो, उसमें विरोध नहीं आता। अपनी ही क्रिया कार्य अथवा पर्याय में से ही उत्पन्न नहीं होती, ये बात पक्की है। पर इसका अर्थ कि जो स्वयं में से स्वयं पर्याय उत्पन्न नहीं होती, इसलिए स्वयं को जानने की क्रिया भी नहीं होती, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। स्वयं की क्रिया, स्वयं को जानने की क्रिया तो इसमें होती है। इतना ही नहीं, स्वयं को और पर को जानने की क्रिया एक साथ उस क्रिया में होती है। उस कार्य का उत्पन्न होने का नियम तो ऐसा है कि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य में से होती है, वो बात पक्की है। ये यहाँ कह रहे, थोड़ा थोड़ा ख्याल में आ रहा है दर्शन। ऐसा कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है, फिर से पढ़ रहा हूँ। कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है, कौन सी क्रिया के लिए आप बात कह रहे हो और उसमें आपका विरोध क्या है। तो जो आचार्य देव कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो हो, अगर वो हो तो सुनो। जो यहाँ विरोधी क्रिया कही गई है वह या तो दो प्रकार से उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप होगी। समझ में, उत्पाद रूप होगी अर्थात ज्ञप्ति रूप होगी अर्थात उसमें जानने रूप होगी। अगर प्रथम उत्पत्ति रूप क्रिया तो कहीं स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, ये आगम का कथन है। इस आगम कथन से विरुद्ध ही है। कौन सा, आपने जो प्रश्न उठाया, ऐसा अगर कोई कहता हो कि अपने में से ही क्रिया उत्पन्न होती है तो आगम के विरुद्ध है। क्योंकि आगम में क्या कहा है कि उत्पत्ति रूप क्रिया तो कहीं स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, तो किस में से उत्पन्न होती है, पर्याय द्रव्य में से, है ना। आचार्य देव कहते हैं आगम में कहा है कि पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है, अपने में से नहीं होती। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता हो क्या कि अपने में से क्रिया हो सकती है, तो ऐसी बात का तो विरोध है, यानी वो आप जो कह रहे हो वो हमें मान्य है। परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता। क्या कहा, जानने में विरोध नहीं आता, सुनना बराबर। क्योंकि वह प्रकाशन क्रिया की भांति, क्योंकि वो क्रिया कैसी है,
ज्ञप्ति रूप क्रिया कैसी है? जो उत्पन्न हुई है, द्रव्य में से उत्पन्न हुई है, वो प्रकाशन रूप है। प्रकाशन रूप यानी दीवा की प्रकाशन जो शक्ति है उस प्रकार। दीपक कैसे प्रकाशता है? स्वयं को प्रकाशता है और पर को प्रकाशता है। इस प्रकार की प्रकाशन रूप एक ज्ञान की पर्याय है, उस भांति है। तो यहाँ कहते हैं कि क्योंकि वह, परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता। क्या विरोध नहीं आता? स्वयं को जानने का विरोध नहीं आता। स्वयं जो ज्ञप्ति रूप क्रिया है, जो वो क्रिया स्वयं में से उत्पन्न होने का तो विरोध आता है ना। पर्याय में से उत्पन्न होने का तो विरोध आता है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो पर्याय में से उत्पन्न आने का तो विरोध आता है, क्योंकि वो द्रव्य से उत्पन्न होती है। इसलिए ये बात हमको मान्य है। मगर वह स्वयं को जानने का विरोध उसमें कहाँ क्यों करते हो आप? वो तो स्वयं को जानने रूप, स्वयं की क्रिया, स्वयं को जानने की क्रिया पर को जानने की क्रिया करता है। तो आप ऐसा ही मान लेते हो, एकांत से ऐसा नहीं है। स्वयं को जानने की क्रिया करने का विरोध नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि प्रकाशन का ऐसा नेचर है कि वो स्वयं को प्रकाशता हुआ ही पर को प्रकाशेगा। आगे बहुत कहने वाले हैं। अगर जो स्वयं को प्रकाशने में अगर वो समर्थ नहीं है तो पर को प्रकाशेगा ही नहीं। ऐसा कोई दीपक नहीं होता कि स्वयं में उज्ज्वलता नहीं हो, स्वयं में ज्योति प्रकाश नहीं हो, स्वयं को प्रकाशता नहीं हो और पर को प्रकाशे, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं तो अंधा हूँ मगर पर को तो मैं देखता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बातें यहाँ आने वाली है। इसलिए में स्वप्रकाशकता घटती है। देखो कितना ये ताकत लगाते आचार्य देव, क्योंकि पहले ज़माने में ये होगा कि स्वयं को कैसे जाने। स्वयं को तो कोई दूसरा जान सकता है, दूसरा ज्ञान हो मुझे जान सकता है, पर मैं कैसे अपने को जानूँ? मैं दूसरे को तो जान सकता हूँ, मैं स्वयं को नहीं जान सकता। ऐसा होगा, पहले होता है, पहले ऐसा हुआ होगा, तब शंका हुआ होगी, तब ये बात आई ना। गजब की बात है। मैं सुबह पढ़ता था तब मुझे ख्याल में आया कि अभी तो माहौल बदल गया। अभी तो क्या स्वयं को ही जानता है एकांत से, पर को जानता ही नहीं। तो दोनों लोग, दोनों जमाने में समस्याएं अलग अलग प्रकार की ये आई कि आत्मा का सच्चा स्वरूप किसी ने नहीं जाना, स्वपर प्रकाशक का स्वरूप किसी ने नहीं जाना, है ना। ये है, देखो, क्योंकि वह, देखो, परंतु ज्ञप्ति क्रिया में विरोध नहीं आता। विरोध नहीं आता यानी ज्ञप्ति क्रिया जो होती है वो स्वयं को जानने रूप जो क्रिया है, स्वयं को जानने की क्रिया है ना, जानने की क्रिया पर को जानने की क्रिया के साथ होता ही होता है। अर्थात स्वयं को जानने की क्रिया के साथ ही पर को जानने की क्रिया होती है। इसमें कोई भी प्रकार का विरोध नहीं आता। क्यों? प्रकाशन के भांति, प्रकाशन के भांति यार, प्रकाशन की क्रिया के भांति। क्यों? अभी प्रकाशन का क्रिया का अर्थ क्या है? जैसे दीपक, जैसे सूर्य प्रकाशन करता है, सबको प्रकाशता है। तो आपने कभी, ये तो हमें अनुभव में है कि सूर्य स्वयं को नहीं प्रकाशे और सबको प्रकाशे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। और स्वयं को प्रकाशे और पर को नहीं प्रकाशे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, स्वयं को आज प्रकाशे और बाकी को कल प्रकाशे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक एक ही पर्याय का कार्य है, एक ही कार्य है, दो कार्य नहीं है ना। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्मा जानने में नहीं आता, और ऐसा भी नहीं हो सकता अभी जो चल रहा है उसका जवाब कि आत्मा सिर्फ अपने को ही जाने और पर को नहीं जाने, ऐसा भी नहीं हो सकता। देखो, यहाँ तो झगड़ा स्वप्रकाशकता का है, और अभी तो आजकल एकांत ऐसा हो गया, स्वप्रकाशक का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर प्रकाशक का प्रॉब्लम है। तो कैसे हो सकता है? ज्ञान को अपूर्ण क्यों मानते हो? ज्ञान अपूर्ण हो जाएगा, है ना। एक समय में दो यानी सर्व, दो यानी स्व और स्व और पर में क्या बाकी रह गया दर्शन? हाँ, और स्व और पर में क्या बैलेंस रह गया? स्व और पर में सारे लोग का लोक आ गया और स्व में स्वयं आ गया, और स्व और पर में जो, और इसलिए त्रिकालवर्ती पदार्थ कहे जो ज्ञेय बनते हैं वो तीन कोटि को स्पर्शित करते हुए ज्ञेय बनते हैं। अर्थात तो एक ज्ञेय कैसे है, पदार्थ कैसे है? तीन कोटि को स्पर्शित करते हुए ज्ञेय है, पदार्थ है। यानी उत्पाद द्रव्यात्मक द्रव्य है, गुण पर्यायवत द्रव्यम है। आचार्य जयसिंह देव ने तीनों प्रकार घटित किए, और त्रिकालवर्ती भूत भविष्य वर्तमान तीन काल की पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है। तो अब बताओ, अब मुझे बताओ कि स्व पर को जानने वाला स्वपर प्रकाशक जब कह दिया, तो मुझे बताओ कि एक केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशक रूप परिणमा है, स्वयं आत्मा उस रूप परिणमा है, तो इसमें क्या जानने का बाकी रह गया?
इसलिए यहाँ प्रश्न फिर नहीं, लोकालोक को जाने वो तो बढ़िया बात है, बस स्वयं को नहीं जाने। फिर उसका इसका हेतु क्या देता है व्यक्ति कि देखो अपने में से क्रिया हो सकने का तो विरोध है, यानी अपनी क्रिया होने का तो विरोध है, यानी द्रव्य में से वो पर्याय आती है, पर्याय में से पर्याय नहीं आती, यानी अपनी क्रिया का विरोध है। तो जो अपने को जानने की क्रिया का भी विरोध कर दिया, पर के जानने की क्रिया का हमें स्वीकार है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञप्ति क्रिया का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ज्ञप्ति क्रिया प्रकाशन टाइप की है। ज्ञप्ति क्रिया प्रकाशन भांति है, यहाँ लिखा प्रकाशन क्रिया की भांति है। उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध प्रकार से भिन्न प्रकार से होती है। इसका अर्थ क्या, ये थोड़ा आपको कठिन पड़ेगा, इस अर्थ में करता हूँ कि यह जो प्रकाशन क्रिया की भांति जो है वो उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध प्रकार से विरुद्ध भिन्न प्रकार से। क्योंकि उत्पत्ति क्रिया में तो वो है कि उत्पत्ति क्रिया में से वो स्वयं की उत्पत्ति क्रिया स्वयं में से उत्पन्न नहीं होती और पूर्व की पर्याय में से उत्पन्न नहीं होती, वह तो द्रव्य में से उत्पन्न होती है, मगर उससे भिन्न जाति की, यानी इससे जुदी जाति की, यानी स्वयं को जानने की क्रिया तो इसमें होती है ना, और पर को जानने की क्रिया भी साथ में होती है। देखो इसको खुलासा करने के लिए मैंने थोड़ा यहाँ विस्तार किया है कि उत्पन्न होने वाली पर्याय अपने से उत्पन्न नहीं होती। क्या कहा, उत्पन्न होने वाली पर्याय स्वयं से नहीं होती, वो स्वयं उस क्रिया वो क्रिया अपने में से आने में से तो विरोध है, यानी तो कहाँ से आती है, वो द्रव्य में से आती है। परंतु द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञान होती है। क्या कहा, फिर से बोलता हूँ, परंतु द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात होती है। क्या कहा, आया ख्याल में, उसमें कोई विरोध नहीं है। वो पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात होने वाली पर्याय में से नहीं आती, समझ में आया ना। वो पर्याय में से उत्पन्न नहीं होती, वो अपने में से उत्पन्न नहीं होती, पर अपने में ज्ञात होने रूप क्रिया वो तो उस समय अपने में ही होती है। ये यहाँ कह रहे, मैं फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा टोन ऐसा है ना कि 2-3 बार आप सुनोगे तो क्लियर होगा। उत्पन्न होने वाली पर्याय अपने से उत्पन्न नहीं होती, वो बात आपकी सही है, उसमें आपका विरोध आता है। तो जो आपने विरोध किया उसके लिए आप विरोध करते हो। कोई ऐसा कहे कि भी केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान आता है, अपने में से ही उत्पन्न, यानी पर्याय स्वयं अपने में से उत्पन्न होती है, ऐसा आप मानते हो, कोई मानता हो, उसका आप विरोध करते हो, तो वो तो सही हो, आप आगम के सहमति हो, बराबर है। मगर वो द्रव्य में से आती है, वो हमने मान लिया। परंतु द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय ज्ञप्ति प्रक्रिया स्वयं अपने से ही ज्ञात होती है, स्वयं अपने से ही ज्ञात होती है, यानी स्वयं अपने को ही जानती है, अपने को भी जानती है और अपने को जानती हुई पर को जानती है। आप उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्वयं का जानना उसमें नहीं बनता, स्वयं में से उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए स्वयं को जानना नहीं होता, पर का जानना होता है, पर को जानने के लिए पैदा होती है, ऐसा मत मानना। क्योंकि स्वयं शब्द से गलतफहमी हो गई, क्योंकि स्वयं में से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए स्वयं को जानने रूप नहीं होती, मगर पर को जानने रूप होती है, उसको पर को जानने के लिए पैदा होती है, ऐसा नहीं मानना। क्योंकि दुनिया में ऐसा लगता भी है कि घट जानने में आता है, पट जानने में आता है, सब जानने में आता है, समझ में आया ना। तो आत्मा तो इस जानने वाला, तो उसको कोई दूसरा जानेगा, ऐसा नहीं होता, समझ में आया ना। इसीलिए समझ लो कि सबको जानने वाली पर्याय स्वयं को नहीं प्रकाशे। कैसे होगा, देखो मैं रुमाल को जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ ना, तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ वो आया कि नहीं साथ में, मैं जानता हूँ उसको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। अरे मैं जानता हूँ ऐसा जाना, तो मैं जानता हूँ इसको जाना कि नहीं जाना, ये भी एक प्रकार है स्वपर प्रकाशक का। मैं के बिना काम नहीं चलता, यानी ज्ञान में मैं पने के बिना बात नहीं चलता। तो ज्ञान स्वयं को प्रकाशता हुआ, पहले उस स्वयं को पहले या पीछे नहीं होता, कहने में मैं पहले बोलता हूँ, यानी प्रकाश स्वयं को प्रकाशे बिना, है ना, कैसे वो होगा, समझ में ना। ऐसा है, देखो हाँ, उत्पत्ति की क्रिया से विरुद्ध प्रकार से भिन्न प्रकार से होती है। मैं पूरा कथन एक साथ में पढ़ता हूँ। परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता। क्या कहा,
एक पर्याय में से पर्याय उत्पन्न होती है, वो बात में तो विरोध आता है, वो बात तो गलत है, उसमें गलती है ना। इसीलिए वो बात के लिए तो तू सही है, तू सच्चा है, इसमें तू विरोध करता है। कोई ऐसा कहे कि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा कोई कहे तो उसका विरोध तू जरूर करना। क्यों? क्योंकि कभी पर्याय में से पर्याय कैसे आ सकती है? क्षणिक पर्याय है, दूसरी पर्याय कैसे आएगी? वो तो पर्याय तो नाश को प्राप्त होती है, समझ में आए? तो दूसरी पर्याय किस में से आएगी? द्रव्य में से आएगी। यानी सब पर्याय किस में से आएगी? क्रमशः किस में से आएगी दर्शन? द्रव्य में से आएगी। मगर यहाँ कहते हैं कि परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता। तो ज्ञप्ति में उसमें स्वज्ञायकता का तूने जो विरोध किया कि वो स्वयं जो क्रिया अपने में से उत्पन्न नहीं होती, अपने में से उत्पन्न नहीं होती, वो तो हमने मान लिया। द्रव्य में से उत्पन्न होती है, वो हमने माना। मगर अपने को जानने रूप क्रिया भी नहीं करती, अपने से ज्ञात नहीं होती, या अपने को जानने रूप नहीं करती, पर को ही जानने की क्रिया करती है, वो तेरी गलत बात है। कि वो तो वास्तव में अपने को जानने रूप क्रिया करता हुआ पर को जानने रूप एक ही समय में एक ही कार्य है। इसलिए स्वज्ञायकता का निषेध तू मत कर। अभी क्लियर हुआ? समझ में आया ना? फिर भी मैं गुरुदेव जी का पढ़ूंगा, नहीं हुआ हो तो देखो ऐसा। परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता, क्योंकि वह प्रकाशन क्रिया की भांति उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध प्रकार से भिन्न प्रकार से होती है। उत्पत्ति क्रिया से भिन्न प्रकार की होती है, यानी भिन्न प्रकार है। उत्पत्ति क्रिया जो होती है वो स्वयं में से नहीं होती, वो समझ में आता है। पर उत्पन्न हुई उसकी जो ज्ञप्ति क्रिया है, उसमें ज्ञान करने का जो उसका कार्य है, वो कार्य तो स्वयं को जानने की क्रिया होगी। आया ना ख्याल में? ऐसा क्यों? कि जैसे जो प्रकाश्य भूत पर को प्रकाशित करता है ना। हाँ, फिर से बोलता हूँ। परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता, क्योंकि वह प्रकाशन क्रिया की भांति उत्पत्ति क्रिया में विरुद्ध प्रकार से भिन्न प्रकार से होती है। भिन्न प्रकार से यानी उत्पत्ति क्रिया के साथ तो उसका मेल मत बिठा। उत्पत्ति क्रिया, उत्पन्न हुई वो क्रिया अपने में से आने का विरोध है, यानी अपने में से नहीं आती, वो उसके साथ तू स्वज्ञायकता का मेल मत कर। क्योंकि जो उत्पन्न हुई उसमें जो ज्ञान की क्रिया है ना, उसमें जो स्वयं से ही ज्ञात होती है, वो जो क्रिया हुई वो स्वयं को ही जानती हुई पर को जानती है, उसमें कोई विरोध नहीं आता। क्योंकि वो तो ऐसा उसका कार्य है ना। स्व और पर को एक साथ होने का, जानने का कार्य है ना। ये दो कार्य नहीं है, मैंने पहले ही स्थापना कर दी। इतना ख्याल में आ गया? अभी आगे बढ़ता हूँ। जैसे जो प्रकाश्य भूत पर को प्रकाशित करता है, ऐसे प्रकाशक दीपक को, स्वप्रकाश्य को प्रकाशित करने के संबंध में अन्य प्रकाशक की आवश्यकता नहीं होती। आया ख्याल में? ये तो इजी है ना उदाहरण। यानी मान लो कि कोई कहे कि दीपक से सारे चीज दिखते हैं, दीपक के प्रकाश से सारे चीज दिखते हैं, मगर इस दीपक को प्रकाशने के लिए क्या करे? ऐसा कभी विचार आया किसी को? मान लो ट्यूबलाइट, चलो दीपक आपके ज़माने में दीपक नहीं था तो आपको दीपक का उदाहरण नहीं समझ में आवे, तो ट्यूबलाइट, अब ट्यूबलाइट आपने जलाई, ट्यूबलाइट चालू की, ट्यूबलाइट प्रकाशी, बराबर। तो आपको ये जो सामान को देखना था, वो सामान ट्यूबलाइट के प्रकाश में दिख गया। पर आपको ऐसा हुआ कभी? अभी मुझे वो ट्यूबलाइट देखनी है, इसके लिए दूसरी ट्यूबलाइट मुझे चलानी चाहिए, ऐसा कभी करते हो क्या? क्यों नहीं करते? जरा जवाब दो। क्योंकि वो स्वयं को प्रकाशती हुई सबको प्रकाशती है, ऐसा उसका एक ही समय में होने वाला उसका ज्ञप्ति का प्रकाशन करने का नेचर है। समझ में आया ना? तो उसमें ऐसा वो नियम लागू नहीं पड़ेगा। हाँ, वो जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो उस उपकरण में से उत्पन्न होते रहेगा। समझ में आया? ये ऐसा समझना चाहिए। देखो, अब उसी प्रकार जो ज्ञेयभूत पर को जानता है, ऐसे ज्ञायक आया ना, पर को जानता है ऐसा ज्ञायक आत्मा को स्वज्ञ के जानने के संबंध में अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं होती। ख्याल में आया? अभी देखो, मैं जानता हूँ, मैंने ये बुक जाना, फ़ोन जाना, ये घट जाना, ये पट जाना, ये सब चीज़ें जाना, बराबर है। तो ये सब ज्ञेयों को जानने रूप में परिणमा। अभी मुझे अपने को जानना है, उसके लिए क्या करना? उसके लिए किसी और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे वो स्वयं को, अच्छा, और कोई ज्ञान करने की जरूरत पड़ेगी क्या दूसरा अपने में ही? अरे वो स्वयं जो प्रकाशता है ना, ये जो मैं पदार्थ को प्रकाशता हूँ, जानता हूँ, तो स्वयं को जानता हुआ इसको जानता हूँ। क्योंकि मैं फ़ोन को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ ऐसा जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ वो तो मुझे खबर है ना।
तो जानने रूप तो मैं ही हूँ ऐसा तो खबर है ना। तो स्वयं को जाने बिना अथवा स्वयं ज्ञान को प्रकाशे बिना पर को कैसे प्रकाशेगा, नहीं प्रकाशेगा, ऐसा है ना। ऐसे उसी प्रकार जो ज्ञेयभूत पर को जानता है, ऐसे ज्ञायक आत्मा को स्वज्ञेय के जानने के संबंध में अन्य ज्ञाय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं में ज्ञान क्रिया की प्राप्ति है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्व को भी जान सकता है। देखो पहले मैं फुटनोट पढ़ता हूँ और इसके बाद समय बचा तो मैं गुरुदेव जी का प्रवचन का आधार लेके थोड़े अंश पढ़ूंगा। अभी एक प्रश्न और है और दूसरा प्रश्न बाद में क्लियर करते हैं, पहले इसको ही क्लियर करते हैं। आपके पास हो तो फुटनोट में पढ़ता हूँ, है ना, नीचे जो है ना ऐसा देख। कोई पर्याय स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्य के आधार से द्रव्य में उत्पन्न होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्य रूप आधार के बिना पर्याय उत्पन्न होने लगे और जल के बिना तरंगे होने लगे, किंतु यह सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है। मान लो कि जल नहीं हो बेस आधार और तरंगे हो, ऐसा हो सकता है? गहने हो और सोना नहीं हो, ऐसा हो सकता है? समझ में आया ना। देखो पहली गाथा से देखो चालू हुई थी ना कि बिना परिणाम के द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना परिणाम नहीं होता। समझ में आया ना। द्रव्य हो और परिणाम नहीं हो ऐसा नहीं होता, परिणाम हो और द्रव्य नहीं हो ऐसा नहीं होता, है ना। दूध हो और घोरस नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, और घोरस हो और किसी न किसी विशेषता में नहीं हो, घी या दही और दूध ऐसा कोई विशेषता नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। ख्याल में आया ना। इसीलिए देखो, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक लॉजिक बताया था कि मान लो कि पर्याय इस पर्याय में से दूसरी पर्याय हो तो ये पर्याय तो क्षणिक होती है, तो दूसरी पर्याय कैसे होगी? समझ में आए। और पर्याय होती है वो आकाश के फूल की तरह नहीं होती, किसी द्रव्य में से ही आती, उसी का ही परिणमन होता है ना। 64 पोरी तिखास होती है वो लिंडी पीपर में से आती है। वो पत्थर पे घिसते हैं ना, गुरुदेव जी ने लिए दिया है प्रवचन में उदा, घिसते हैं तो 64 पोरी तिखास आती ना, तो वो तिखास किस में से आती है? पत्थर में से आती है कि उस लिंडी पीपर में से आती है ना। तो अब वापस पुनः आएगी दूसरी तो किस में से आएगी? लिंडी पीपर में से आएगी। इतना ही है। देखो कोई पर्याय स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्य के आधार से द्रव्य में से उत्पन्न होती है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्य रूप आधार के बिना पर्याय उत्पन्न होने लगे और उसके बिना तरंगे होने लगे, किंतु यह सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसीलिए पर्याय के उत्पन्न होने के लिए द्रव्य रूप आधार आवश्यक है। इसी प्रकार ज्ञान पर्याय भी स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, यानी अपने में से होने का तो विरोध है, मगर द्रव्य में से होती है। वह आत्मद्रव्य में से उत्पन्न हो सकती है, जो कि ठीक ही है, वो बात तुम्हारी सत्य है। परंतु दूसरी बात कही ना, इसीलिए स्व को जानने की क्रिया है ना, स्वयं में से उत्पन्न नहीं होती, उसका तो विरोध करो, मगर स्व को जानने की क्रिया, उसमें ज्ञप्ति क्रिया है, उसमें जो जानने का कार्य हो रहा है, उसमें स्व को जानने का तुम निषेध नहीं करो। सिर्फ पर को ही जानता है और स्व को जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान चाहिए, दूसरे का ज्ञान चाहिए, ऐसी कोई बात होती नहीं है। ये बात यहाँ कहेंगे। परंतु ज्ञान पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात नहीं हो सकती, यह बात यथार्थ नहीं है। वो तो अपने से ज्ञात होगी, वो ज्ञान की पर्याय, और अपने से ज्ञात होती हुई सबको जानेगी। देखो आत्मद्रव्य में से उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात होती है। स्वयं अपने, मान लो कि मुझे ज्ञान हो रहा है, उसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा। और इसके आधार से गुरुदेव जी ने ऐसा प्रश्न कहा कि लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन होगा तो मुझे पता चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे तुम्हें सम्यक दर्शन हो और तुम्हें पता नहीं चले, वो कैसे हो सकता है ना। तो कोई दूसरा बताएगा, कोई अधिकारी मुनिराज आए और फिर उनको पूछे कि हे मुनिराज मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं, जरा बताओ, तो उसका अर्थ कि तुझे सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अरे ये बातें गुरुदेव जी ने इसमें से ये बातें खींची है, सुनना। आत्मद्रव्य में उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात होती है। जैसे दीपक रूपी आधार में से उत्पन्न होने वाली प्रकाश पर्याय स्वपर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार ये तो क्लियर हो गया ना। कोई भी दीपक सबको प्रकाशे, फिर उस दीपक के लिए, प्रकाशता हुआ दीपक के लिए दूसरा दीपक की जरूरत नहीं होती, और प्रकाशता हुआ ही दीपक होता है, यानी परिणमन करता हुआ ही द्रव्य होता है, ऐसा लेना।
वो दीपक तो शायद सिर्फ उदाहरण के लिए है। ऐसा कभी नहीं होता कि ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य नहीं हो, आत्मा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए पर का प्रकाशन पर को ही जानते रहता हो ऐसा नहीं है, स्वपर प्रकाशक रूप से ही है। यहाँ तो स्वप्रकाशता का झगड़ा है, उसी को निपटना है। स्वप्रकाशकता का विरोध तुम मत करो, और उसके लिए तुम्हें किसी ज्ञानी की या किसी सर्वज्ञ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं है ना ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध है। अरे चैतन्य रूप लक्षण से स्वयं को प्रकाशता हुआ सबको प्रकाशता है। इसलिए उठा ना गुरुदेव जी के वो प्रश्न में, वो लड़का ने पूछा था ना कि हे गुरुदेव, आत्मा हमें दिखता नहीं है ना, बाहर दिखते हैं तो ये सब पदार्थ दिखते हैं, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है। तो क्या अंधेरा दिखता है ऐसा किसने देखा? अंधेरा को देखने वाला प्रकाश वो स्वयं तू है, तो वो प्रकाश और स्वयं प्रकाश और अंधेरा को जाना, तो वो पर को जानने की क्रिया और स्वयं को जानने की क्रिया एक साथ में होती है। बस ऐसा तू है, तूने अंधेरे को पकड़ लिया और अंधेरे अर्थात घेय को पकड़ लिया और उसी में चला गया, और स्वयं जानने रूप है वो भूल गया, यानी स्वप्रकाशक को तूने देखा नहीं। यानी स्व पर प्रकाशक ऐसा मैं ज्ञानवान पदार्थ हूँ, ऐसा अनुभव में आ जाए तो तू शुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, है ना। तू तेरे में और सर्वज्ञ में कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो देखो, ज्ञानी में वो भी ज्ञानी, में भी ज्ञानी, ऐसा जैसे दीपक रूपी आधार में से उत्पन्न होने वाली प्रकाश पर्याय स्वपर को प्रकाश पर्याय स्वपर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आत्मा रूपी आधार में से उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वपर को जानती है। और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान स्वयं अपने को जानता है। यानी स्वप्रकाशकता का विरोध नहीं आता, है ना। और पर प्रकाशकता तो तूने स्वीकार कर लिया है, और स्वप्रकाशकता और पर प्रकाशकता का भेद भी नहीं है, अंतर भी नहीं है, काल भेद भी नहीं है, यानी एक ही काल में होता है, वास्तव में एक ही कार्य है, ऐसा समझना। अब यही प्रश्न का खुलासा मैं कल गुरुदेव जी के प्रवचन से करूँगा, है ना, विस्तार से। उसमें काफ़ी पॉइंट है, उसको विशेष चर्चा होगी। फिर दूसरा प्रश्न लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।